Good morning, students. Good morning, sir. Beta, morning once again. Today we start lesson number 6 of civic. The lesson name is The police and the court the police and the court. and the court. This is the chapter name, the police and the court. ठीक है. When we start this chapter, we discuss about the functions of the police. There are three main functions of the police. The first one is to maintain law and order. पुलिस का काम होता है कानून व्यवस्था की पालन करना. ठीक है. टू प्रिवेंट द क्राइम्स इन द सोसाइटी. समाज में जो क्राइम होते हैं उन क्राइम को रोकना. ठीक है. एंड डिटेक्ट द इन्वेस्टिगेशन क्राइम्स. ठीक है. और जो क्राइम होता है उस क्राइम की इन्वेस्टिगेशन करना. ये किसका काम होता है? इट इज द फंक्शंस ऑफ द पुलिस. ठीक है. आफ्टर दिस वी रीड अबाउट द FIR, द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट. ठीक है. इट इज ए रिटन स्टेटमेंट एंड गिवन बाय द अक्यूज पर्सन टू द पुलिस. ठीक है. और ये पुलिस को दी जाती है. नेक्स्ट, टुडे वी अंडरस्टैंड जुडिक्शन. जुडिक्शन मीन्स होते हैं न्याय अधिकार. जुरिडिक्शन मीन्स होता है न्याय अधिकार. ठीक है. न्याय अधिकार. न्याय अधिकार का मतलब है बेटा कि जो पुलिस और कोर्ट और जो क्रिमिनल है, ठीक है, इनके बीच में न्याय की जो कार्य है वो किस प्रकार से चलता है. ठीक है. तो सबसे पहले क्या होता है बेटा? व्हेन एनी क्राइम इज हेल्ड, जब कोई भी क्राइम होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल एन FIR शुड नॉर्मली टू फील्ड इन द पुलिस स्टेशन. तो सबसे पहले होता है बेटा FIR, जिसकी फुल फॉर्म होती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट. तो सबसे पहले क्या किया जाता है? सबसे पहले बेटा इसको क्या किया जाता है? रिटर्न में दी जाती है. एन FIR should be normally written statement given to the पुलिस. ठीक है. बेटा न्याय के लिए जब कोई अपराध होता है तो उस अपराध में न्याय प्राप्त करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है FIR लॉन्च की जाती है, FIR दी जाती है. ठीक है. और ये कौन देता है? जो पीड़ित पक्ष होता है, जिसके साथ कोई अपराध होता है, कोई हरकत होती है, वो व्यक्ति, ठीक है, ये रिटर्न स्टेटमेंट देता है और देता है ये पुलिस को देता है. ठीक है. इफ द क्राइम हेल्ड एनी प्लेस, चाहे वो क्राइम जो है किसी भी स्थान पे हुआ हो. ठीक है. अकॉर्डिंग टू द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अकॉर्डिंग ये कहा गया है, चाहे क्राइम देश के किसी भी पुलिस के क्षेत्र में हुआ हो, ठीक है, पुलिस उस क्राइम्स के लिए FIR लेने से मना नहीं कर सकती है. पुलिस को FIR करनी ही होगी. ठीक है. तो ये एक कार्य होता है. ठीक है. और उसके बाद क्या होगा? ठीक है. तो ये पुलिस किसको दी जाएगी? एप्लीकेशन पुलिस को दी जाएगी. पुलिस स्टेशन, द पुलिस स्टेशन इज बाउंड टू रजिस्टर इट. क्या करेगा? पुलिस स्टेशन में दी जाएगी. पुलिस स्टेशन बाउंड टू इट. और पुलिस स्टेशन क्या करेगी? पुलिस स्टेशन उस FIR को बाउंड करेगी और फिर क्या करेगी? अपॉइंट ए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर. और पुलिस क्या करेगी? पुलिस एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को अपॉइंट करेगी जो उस क्राइम से संबंधित क्या करेगा? पूछताछ करेगा.
किससे पूछताछ करेगा? विटनेस। जो विटनेसेस होते हैं, जो उस क्राइम के होने पे जो गवाह होते हैं, जिन्होंने अपनी आंखों से देखा है, उनसे पुलिस क्या करेगी? उनसे पुलिस पूछताछ करेगी। ठीक है। अब जो सुप्रीम कोर्ट है बेटा, उसने कुछ गाइडलाइन दी गई है। द सुप्रीम कोर्ट हैज लेड डाउन द फॉलोइंग रूल्स डायरेक्शन रिगार्डिंग टू द फिलिंग ऑफ एफआईआर। एफआईआर लॉज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन दी गई है। वो कौन कौन सी गाइडलाइन है, उनके बारे में भी हम एक बार देखते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले है द पुलिस स्टेशन कैन नॉट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट एन एफआईआर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? पुलिस स्टेशन कैन नॉट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट एफआईआर। ठीक है, पुलिस स्टेशन किसी भी व्यक्ति की एफआईआर को लेने से इनकार नहीं कर सकता है, मना नहीं कर सकता है। ठीक है, इवन इफ द क्राइम हैज बीन कमिटेड इन एन एरिया, इवन द क्राइम committed in his area or not, चाहे वो क्राइम उस पुलिस के संबंधित एरिया में हुआ है या नहीं हुआ है। क्राइम होने पे हम किसी भी पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर करवा सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्या होगा? सेकंड है इट इज बाउंड टू रजिस्टर एन एफआईआर even the person reporting the crime cannot provide the details required. Example, name of the victim and the details regarding to the crime. Second कह रहा है कि it is bounded to register an FIR. जब कोई FIR रजिस्टर की जाएगी, the person reporting the crime cannot provide the all details required. ठीक है, क्राइम जब होता है और जब बेटा FIR की जाती है, ठीक है, तो जो व्यक्ति FIR करवाता है या जिस व्यक्ति के साथ क्राइम होता है, अगर उस सिचुएशन में वो व्यक्ति जिन्होंने उसके साथ कोई क्राइम किया है, अगर उसकी कंप्लीट डिटेल नहीं दे पाता है, तो बाद में भी उस डिटेल को उस एफआईआर के साथ जोड़ा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? एन एफआईआर लॉज इन ए पुलिस स्टेशन। एफआईआर जो है वो पुलिस स्टेशन में जाके लॉज की जाएगी। ठीक है, एंड नॉट हैव जुडिक्शन ओवर द प्लेस ऑफ क्राइम। ठीक है, और जिस स्थान पे क्राइम हुआ है उस स्थान पे जाके पुलिस उस स्थान की इन्वेस्टिगेशन करेगी। That police station must send the FIR to the appropriate police station. ठीक है, और फिर क्या करेगी? पुलिस जो है, पुलिस उस FIR की कॉपी को उस थाने में ट्रांसफर कर देगी जिस थाने के सीमा के अंदर, जिस थाने की क्षेत्र के अंदर वो क्राइम हुआ है। ठीक है, तो पुलिस सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार हम देश के किसी भी, चाहे वो क्राइम किसी भी क्षेत्र में हुआ हो, वहां पे हम क्या कर सकते हैं? अपनी एफआईआर लॉज कर सकते हैं। फिर पुलिस स्टेशन क्या करेगा? उस एफआईआर को उस क्षेत्र से संबंधित जो थाना होता है उसमें उसको सेंड करेगा, उसमें उसको भेज देगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आता है द पुलिस स्टेशन रिफ्यूज टू रजिस्टर एन एफआईआर। अगर कोई पुलिस स्टेशन उस एफआईआर को लेने से इनकार कर देता है, उस एफआईआर को लेने से मना कर देता है, तो क्या एक्शन लिया जाएगा? द पर्सन हु विश टू फाइल, जो व्यक्ति एफआईआर दर्ज करवाने के लिए आया है, ठीक है, कैन सेंड द रिपोर्ट टू द सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो उस कंडीशन में वो व्यक्ति अपनी रिपोर्ट किसको भेज सकता है? जिसको हम एसपी बोलते हैं, सुप्रिटेंडेंट ऑफ द पुलिस, पुलिस अधीक्षक, जो जिले में पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, उसको बेटा हम अपनी ये रिपोर्ट सेंड कर सकते हैं, उसको भेज सकते हैं। ठीक है, एंड कंप्लेंट इन कोर्ट विद द ह्यूमन राइट कमीशन। और कहां कर सकते हैं? ह्यूमन राइट कमीशन। ह्यूमन राइट कमीशन, मानव अधिकार जो आयोग है, उसमें भी हम क्या कर सकते हैं? अपनी रिपोर्ट कर सकते हैं, अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं, और कोर्ट के अंदर, ठीक है, और कोर्ट में भी हम क्या कर सकते हैं? अपने रिटर्न कंप्लेंट को हम कोर्ट में भी कर सकते हैं कि वो पुलिस स्टेशन हमारी एफआईआर को लेने से इनकार कर रहा है या हमारी एफआईआर को स्वीकार नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये तो आता है हमारे न्याय अधिकार क्षेत्र में। नेक्स्ट हमारा आता है अरेस्ट एंड बेल।
नेक्स्ट हम बेटा इसमें अंडरस्टैंड करेंगे अरेस्ट एंड बेल। नेक्स्ट इज अरेस्ट एंड बेल। ठीक है, अरेस्ट एंड बेल। बेटा अरेस्ट मीन्स क्या होता है? अरेस्ट का हम मीनिंग जैसे मानते हैं, समझते हैं, अरेस्ट मीन्स होता है किसी अपराधी को गिरफ्तार करना। एंड बेल, बेल बेटा हमेशा मिलती है कोर्ट से। अरेस्ट करने का काम करेगी पुलिस, पुलिस उस अपराधी को अरेस्ट करेगी। लेकिन बेल की बात आती है, बेल उसको मिलती है कोर्ट से। इज इट क्लियर? ठीक है, तो करेक्ट, द पुलिस हैज द पावर टू अरेस्ट, द पुलिस हैज द पावर टू अरेस्ट। ठीक है, किसको अरेस्ट कर सकती है? अरेस्ट इन सर्कमस्टांसिस, अरेस्ट द क्रिमिनल, क्रिमिनल। ठीक है, तो पुलिस को अधिकार है कि जिस व्यक्ति ने क्राइम किया है, ठीक है, जिस व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, उस व्यक्ति को अरेस्ट करने का अधिकार बेटा किसको है? पुलिस को है। इट कैन अरेस्ट ए सस्पेक्टेड कमिटेड द कॉग्निशन ऑफेंस, और इसके साथ साथ सस्पेक्टेड पर्सन, ठीक है, इन्वॉल्व इन द क्राइम, ठीक है, उसको भी अरेस्ट कर सकती है। यानी कि सबसे पहले तो उस व्यक्ति को अरेस्ट करेगी जिसने डायरेक्टली कोई क्राइम किया है, जो क्रिमिनल व्यक्ति, उसको अरेस्ट करेगी। ठीक है, सेकेंडली पुलिस को अगर इन्वेस्टिगेशन करने पे पता लगता है कि उस व्यक्ति के साथ कुछ सस्पेक्टेड, कुछ संदिग्ध लोग भी उसके साथ थे, तो उनको भी पुलिस क्या करेगी? उनको, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा? द रिटन परमिशन ऑफ ए कोर्ट इज कॉल्ड ए वारंट। उसके बाद पुलिस क्या करेगी? अरेस्ट किए गए व्यक्ति को कोर्ट में लेके जाएगी। ठीक है, और बेटा जिस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाता है उसको 24 आवर्स के अंदर उसको पेश करना पड़ेगा। कहां, किसके अंदर पेश करना पड़ेगा? उसको कोर्ट में पेश करना पड़ेगा, जज या मजिस्ट्रेट के समक्ष उसको पेश करना पड़ेगा। किसी भी अरेस्टेड व्यक्ति को पुलिस 24 घंटे से ज्यादा अपने पास नहीं रख सकती है। ठीक है, फिर उसको कोर्ट के अंदर, उसको कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। ठीक है, द रिटन परमिशन ऑफ ए कोर्ट, द रिटन परमिशन ऑफ ए कोर्ट। ठीक है, कोर्ट क्या देगा? एक रिटन परमिशन देगा, जिसको क्या कहते हैं? वारंट। ठीक है, वारंट हमेशा बेटा पुलिस नहीं देती है। वारंट हमेशा आता है कोर्ट की ओर से। कोर्ट जब ऑर्डर देता है वारंट का, तो पुलिस उस ऑर्डर की फॉलो करती है, उस ऑर्डर की पालना करती है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे फिर? ए पर्सन अरेस्टेड बाय द पुलिस इज सेड टू बी इन पुलिस कस्टडी। एक वर्ड होता है पुलिस कस्टडी। पुलिस कस्टडी का मतलब क्या है? पुलिस कस्टडी का मतलब है जिस व्यक्ति ने क्राइम किया है या जिस व्यक्ति को पुलिस ने अरेस्ट किया है, ठीक है, और अरेस्ट किए हुए व्यक्ति को जब पुलिस अपने साथ रखती है तो उसको पुलिस कस्टडी बोलते हैं। यानी कि पुलिस